हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह और मेरे साथ NSDC हाईटेक के अंदर गुरदर्शन सिंह जी बैठे हैं, जो कि मैकेनिकल ट्रेनिंग के अंदर ऑटोमोबाइल के अंदर मैकेनिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज हमारे पास जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो आए हुए हैं। तो मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग करना क्यों ज़रूरी है। विदाउट ट्रेनिंग भी वर्कशॉप में काम सीख कर हम लोग आगे एक अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट से हम लोग बात करेंगे। आज सर्टिफिकेट लेने आए थे, तो मैंने कहा कि आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कि नए स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग लेनी क्यों ज़रूरी है। उसके लिए मेरे साथी गुरदर्शन सिंह भी बात करेंगे। और पहले मैं स्टूडेंट से ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो एजुकेशन है, पहले तो बेसिक बताइए, आप कहाँ से हो? मेरा सर खन्ने के नेड़े पिंड है, ये लसाड़ा विलेज। ठीक है, ये पंजाब से ही हैं और नज़दीक ही हैं हमारे शहर के। तो आप लोगों ने एजुकेशन क्या है? सर +2 है। प्लस टू आर्ट्स में है या किस स्ट्रीम में? आर्ट्स में है जी। आर्ट्स में। आपका भी ऐसा ही है? यस। ठीक है जी। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों ने कैसे मन बनाया कि आपको एक ट्रेनिंग लेकर ही अपनी लाइफ को स्टार्ट करना है। जो आपकी लाइफ की जर्नी है, किसी को किसी तरह का काम करना पड़ता है। तो आप लोगों ने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को क्यों चुना अपनी लाइफ के अंदर, ये टर्निंग पॉइंट? सर ट्रेनिंग से सर हमें बेसिक से पता चल जाता है। अगर हम सीधा किसी वर्कशॉप में जाते हैं तो इतना नहीं पता चलता ही। तो जब हम यहाँ पे ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की तो हमें जीरो से, पहले हमें फ्रेश थे, हमें बिल्कुल नहीं पता था किसी चीज़ के बारे में मैकेनिकल का। ठीक है। और जहाँ पर हमने ट्रेनिंग ली तो हमें जीरो से सारा स्टार्ट किया। हमें बेसिक में पता था। 3 महीने तक हमें पूरा यहाँ ट्रेन हुए, सारा कुछ सीखा। अभी हम वर्कशॉप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हमें वहाँ पर अच्छे से काम करने का पता है। तो इसमें जो है आपका ये ठीक है कि आपको बेनिफिट मिला इसका, ठीक है। तो अभी आप क्या सोचते हो फ्यूचर में आपको कितना टाइम में एक आप इंडिपेंडेंट काम करना शुरू कर सकते हो? ट्रेनिंग के बेस पे अगर आपको प्रैक्टिकल करना पड़ रहा है तो उसमें हमारा जो ट्रेनिंग का सपोर्ट है वो कितना रहा है आपको प्रैक्टिकल को समझने में? सर ट्रेनिंग लेने वाला बेनिफिट बहुत होया। किस तरह का बेनिफिट आपको मिला? सर जैसे हर एक चीज़ का नाम पता है, पार्ट का नाम पता है और उसका काम पता है, क्या काम है हर चीज़ का। ठीक है। अगर हम कोई भी वर्कशॉप में काम करते हैं तो हमें आराम से 3-4 साल लग जाते हैं नॉर्मल काम सीखने के लिए। बट उतना काम हमें अभी आता है। हमें 1 मंथ लगाया है और बहुत ज़्यादा काम आता है सर। यानी आपका मतलब ट्रेनिंग के बाद आपने 1 मंथ और लगाया वर्कशॉप में, जिसमें आपने ट्रेनिंग की सहायता से उस काम को समझ लिया है, जिसमें लोग 2-3 साल में समझ पाते हैं। यस सर। जो हमारे ऑडियंस है उनसे यही, या स्टूडेंट्स कोई भी टेक्नीशियन ट्रेनिंग करना चाहता है, मकसद है कि क्यों करे। तो जैसे इन्होंने बताया कि जब हम लोग, जैसे क्लच का काम है, क्लच में लगे हुए पार्ट्स जैसे प्रेशर प्लेट, क्लच बेयरिंग एंड अदर्स, प्रेशर प्लेट, तो उनके काम क्या है। तो यदि आप लोग का, यदि कोई भी स्टूडेंट अपनी आफ्टर एजुकेशन काम स्टार्ट करता है, उसके लिए ये बहुत बड़ी एक समस्या होती है। यस सर। 2-3 साल उनको यही क्लियर नहीं होता कि पार्ट्स का नेम क्या है, काम क्या है, करना क्या है। तो यहाँ पे जो थ्योरी होती है, जैसे सर का पढ़ाने का जो है हमारा सिलेबस, उसमें एक दिन क्लच के बारे में थ्योरी और दूसरे दिन प्रैक्टिकल, तीसरे दिन प्रैक्टिकल। मतलब हम लोगों ने इस तरीके से, और ये चीज़ स्टूडेंट्स को उस समय पता लगती है कि थ्योरी क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल इन्होंने अभी 1 महीना लगाया है ये ट्रेनिंग के बाद, तो इनको आज ये क्लियर है कि जब हम लोग क्लच खोल रहे हैं तो कस्टमर बोल रहा है कि कंप्लेंट कि गाड़ी के RPM ज़्यादा हो गए हैं। इन्होंने सुना और वही इनको थ्योरी में सर ने बताया हुआ है। तो करना क्या है, क्या चेंज होगा, क्लच सेट के अंदर क्या चेंज किया जाता है, प्रेशर प्लेट, क्लच या बेयरिंग, उनमें से प्रॉब्लम किस में है। तो ये चीज़ इन्होंने बोली। आप लोग यही कह रहे हो ना यस सर। कि कोई समस्या आई
हाँ जी। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा यस सर। कि आप लोगों ने खुद काम कर रहे हो, यस सर। ऐसे भी कुछ टेक्नीशियन होंगे आपके साथी यस सर। जो आफ्टर एजुकेशन वहाँ पे काम सीख रहे हैं वर्कशॉप के अंदर, हाँ जी। तो उनमें और आप में क्या अंतर है? उनको कितना समय हो गया और आपको कितना समय हुआ? हाँ जी। आप ज़्यादा काम कर सके या नहीं? हाँ जी सर, हमारे साथ में एक लड़का काम करता है और मेरी एज का ही है, उसको 1.5 साल हो गया वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है सर। और वो काम कर भी लेता है पर इतना काम नहीं करता, उसको जो पार्ट है उनका नेम नहीं पता, उनका काम नहीं पता। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया भी गाड़ी कैसे चलती है, कहता इंजन के अंदर पिस्टन है और ऊपर नीचे होता है तो गाड़ी चलती है। ठीक है। पर उसे ये नहीं पता पिस्टन ऊपर नीचे होके क्या करते हैं क्या नहीं करते, कुछ भी नहीं पता है। ठीक है। और ये सब हम काम पता है भी क्या करते हैं, क्या चेंज होता है, कैसे कंप्रेसर बनता है। वेरी गुड। यस सर। तो कैसे कंप्रेसर बनता है, हाँ जी। हेड वाल्व का क्या काम है, यस सर। हेड सीट्स क्या होती हैं, रिंग कितने होते हैं पिस्टन Yes, में, sir. कहाँ का, ये थ्योरी का पार्ट है। यस सर। मैंने उससे पूछा भी गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है, कहता पिस्टन ऊपर नीचे होता है। तो मैंने पूछा भी पिस्टन कैसे ऊपर नीचे होता है, तो बोला ये तो पता नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसी की बुराई करने नहीं बैठे। इन स्टूडेंट्स ने हमें पैसा दिया एकेडमी के अंदर, हम लोग ये सिर्फ शेयर कर रहे हैं नॉलेज कि उस पैसा देने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलता है। मेन जो रीज़न है ये है कि आफ्टर 3 मंथ, अगर ट्रेनिंग में आपने 3 मंथ लगाए, 6 मंथ लगाए, किसी भी इंस्टीट्यूट में लगाए, मतलब कॉलेज में, ITI कॉलेज या अदर प्राइवेट किसी भी ITI में, या आप इंस्टीट्यूट में आप ट्रेनिंग पे पैसा लगा रहे हो, तो क्यों लगा रहे हैं, उसका रिज़ल्ट किसी को भी मिलेगा। तो यही जो हमारी बात है आज की यही है। तो इसमें बेटा ये बताइए कि कॉन्फिडेंस कितना हुआ कि आपने जब आप कोई काम करना चाहते हो यस सर। तो वर्कशॉप जो ऑनर्स हैं यस सर। उनको विश्वास है? यस सर, वो चले जाते हैं। नहीं, आपको काम देने में डर लगता है? नहीं सर। कैसे, कोई आप एक कोई एक्सपीरियंस शेयर करो। सर, कभी उनको डर लगा हो, क्यों डर लगा हो, या उनको डर क्यों नहीं लगता? आपने बताया कि मुझे कितना, हम लोगों को कितना एक्सपीरियंस है। सर वो पूछ रहे थे पहले कभी काम किया, हमने बोला अभी ट्रेनिंग ली है। ठीक तो है। उनको लगा भी इतना नहीं आता होगा इनको। हाँ। तो मैं सर्विस करने लग गया गाड़ी की, तो मैं वहाँ फ्यूल फिल्टर चेंज कर रहा था। वो बोले नहीं भी तुम मत करना, भी जो इसके लॉक है तुम तोड़ दोगे। ठीक है। तो मैंने कहा भी मुझे एक मौका दो आप, हाँ। मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो मैंने जब उनको करके दिखाया तो बोले पूरा सही है, तुम कर सकते हो। वेरी गुड। उसके बाद आप सर्विस कर रहे हो? यस सर। 1 मंथ में एक्सपीरियंस क्या रहा, आपने क्या क्या काम किए? सर 1 मंथ सर शॉकर चेंज कीते सी। शॉकर चेंज कर लिए? यस सर। सर आते हैं। यस। एकेडमी में किए? यस सर। वेरी गुड। यस और क्या किया? सर शॉकर चेंज किए, ब्रेक पैड चेंज किए, वेरी गुड। और डिस्क चेंज करवाई, क्लच प्लेट 2-3 बार डाली, ओके। और लोअर आर्म वो 1 बार चेंज किए थे, एक खुद बार चेंज किए थे। ठीक है। यस सर। तो इसमें कोई क्वेश्चंस पैदा हुए मन के अंदर, या कभी घर में आकर अपनी थ्योरी की जो क्लास है या प्रैक्टिकल क्लास है उसमें कुछ देखा? यस सर। सर मुझे थोड़ा डाउट था। ठीक है। तो मैंने जो हमारा यूट्यूब चैनल है हाईटेक का, हाँ। उसमें वीडियो मिल गई मुझे, वो सर बताते हैं बंटी सर भी इस चीज़ को ऐसे करना है, तो मैं समझ गया भी ऐसे करना है, वो वीडियो दोबारा देख कर। ओके ओके। यस सर। तो हाईटेक की वीडियोस भी हैं, थ्योरिकल, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, तो उसको देखकर भी नॉलेज मिलती है। इन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया कि जो वर्कशॉप ऑनर हैं वो पहले हाथ नहीं लगाने देते थे, लेकिन जब हमने उनको रिक्वेस्ट की कि हम लोग कर सकते हैं तो करके दिखाया, तो वो अब काम इनको दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही हमारी एकेडमी की अचीवमेंट है। तो उसके अंदर एक भगवान का हमारे ऊपर, हमारी एकेडमी के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो स्किल डेवलपमेंट के लिए टीचर्स अपनी
कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अच्छी एजुकेशन दें, उसमें गुरदर्शन सिंह जी मेरे साथ बैठे हैं। इनकी सख्त मेहनत और लगन के कारण ये संभव हो सका है कि इस तरह के स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होकर काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद काम कर रहे हैं। और उसमें हमें भी ये महसूस हो रहा है कि आज अगर हम लोग देखें इस तरह के नौजवान जो वर्कशॉप में आज की समय में नहीं मिलते, पंजाब है या इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर, तो हमें खुशी होती है कि हमारे यहाँ से पास हुए स्टूडेंट्स जो मार्केट में जा रहे हैं और वर्कशॉप्स के अंदर काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली इनको आफ्टर 6 मंथ बढ़िया सैलरी भी मिलेगी। ये खुद का कारोबार करना चाहते हैं तो आफ्टर 1 ईयर ये खुद का अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक हमारी एकेडमी की अचीवमेंट है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो खुश हैं कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो इसके बारे में आगे थोड़ा गुरदर्शन सिंह जी हैं, आपसे बात करेंगे। हाँ जी सर, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे 2 टाइप के जो हैं ऑटोमोबाइल मैकेनिक के कोर्स चल रहे हैं, जिसमें एक तो है हाईटेक का जो है अपना प्राइवेट प्रोजेक्ट, तो जिसमें हम लोग 2 महीने की मैकेनिकल ट्रेनिंग देते हैं और फिर स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा है NSDC का जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। हम उसके ट्रेनिंग सेंटर में हैं, तो उसमें हम लोग एक 6 महीने वाला ऑटोमोबाइल मैकेनिक ट्रेनिंग भी करवाते हैं। अगर आप केंद्र सरकार वाला सर्टिफिकेट में आना चाहते हो तो उसमें भी आप आ सकते हो, आप तो उसमें भी आपको सर्टिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, इसमें 1 साल का भी है और 6 महीने का भी है। तो हम लोग आस करते हैं अगर आप इस तरह हमारी जो सक्सेस स्टूडेंट्स की जो सक्सेस है, पहली पौड़ी है, इससे नेक्स्ट लेवल की वीडियो भी आपके साथ हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक्स। थैंक यू।